परिवर्तनी एकादशी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से जीवन में समस्त सुख समृद्धि और वैवाहिक जिंदगी में खुशियां आती हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद की परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर 2024 शनिवार को है। चतुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं, उनका शयन काल रहता है। ऐसे में इस एकादशी पर विष्णु जी करवट बदलते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। परिवर्तनी एकादशी 2024 मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 सितंबर 2024 को रात 10:30 पर शुरू होगी और इसका समापन 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर होगा। पूजा मुहूर्त 14 सितंबर सुबह 7:38 से सुबह 9:11 तक। परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण समय। परिवर्तनी एकादशी का व्रत पारण 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत कैसे करें? एकादशी व्रत का पालन मुख्य 24 घंटों के लिए किया जाता है, अर्थात स्थानीय सूर्योदय के समय से अगले सूर्योदय तक। एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व संध्या समय से अनाजों का सेवन बंद कर देना चाहिए। एकादशी पर सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, फिर पूरे दिन विष्णु जी का स्मरण पूजा करें, रात्रि को जागरण करें, अगले दिन व्रत खोलें। इस विधि से किया गया एकादशी व्रत जल्द सफल होता है। एकादशी व्रत में क्या खाएं? एकादशी का व्रत में फलाहार कर सकते हैं, इससे आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि को ही ग्रहण करें। पत्तेदार शाक सब्जियों का सेवन मत करें। शास्त्रों में वर्णित है कि परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार पूर्वक सुनाई थी। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री वामन भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।